महादेव कहते हैं सबकी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। हर हर महादेव। माता पार्वती को एक बार शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा। माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की थी। तब माता को शिवजी ने क्रोध का सामना करना पड़ा था। आदरणीय श्रोतागण, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पवित्र मन एवं सच्चे दिल से ध्यान पूर्वक शिव की कथा सुनते हैं तो सुनने मात्र से ही उस व्यक्ति का सारा पाप कट जाती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, अच्छे दिन आ जाते हैं, मन में शांति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव की कृपा होने से सारा कष्ट दूर हो जाती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप शिव कथा सुन रहे हैं तो पूरे सुनिए। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती भूल से भी ना करें। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको महापाप भी लग सकता है। आप अच्छे फल से वंचित भी हो सकते हैं। आप शिव भक्त हैं तो महादेव का अनादर ना करें। कथा को पूरा सुने, मन से श्रद्धा पूर्वक सुने। हो सकता है कथा सुनने मात्र से ही महादेव की असीम कृपा आप पर हो जाए और मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा प्रचलित है, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं शिव पार्वती की ये रोचक कथा। क्यों शिव ने दिया था पार्वती को श्राप? पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार एक बार भगवान शिव की सृष्टि कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिवजी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती बहुत थकी हुई थी। वह सुनते सुनते वह सो गई। शिवजी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती सो रही थी। तब भगवान शिव जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि माता पार्वती बैठे बैठे सो रही है, परंतु काल्पनिक दुनिया में सोई हुई माता पार्वती को देखकर महादेव ने उन्हें उत्तर मांगा तो पार्वती ने उत्तर नहीं दिया। थोड़े देर बाद माँ पार्वती वापस नींद से जगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोधावश माता पार्वती को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने एकाग्र होने का
उन्हें ज्ञान दे रहे थे और माता पार्वती ने एकाग्र न होकर उन्होंने महादेव का अवहेलना की थी। इसी वर्ष महादेव ने क्रोधावश माता पार्वती को मछुआरों के यहाँ जन्म लेकर और एकाग्र का शिक्षा प्राप्त करने की श्राप दी। तब माता पार्वती ने महादेव से क्षमा मांगी और उन्होंने कैलाश पर्वत से जाने के लिए आज्ञा मांगी। उसके बाद माता पार्वती ने अपने बहन गंगा के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं अब एक मछुआरे के घर में जाकर रहने वाली हूँ, तो मेरा इसमें आप साथ देना। तो गंगा माँ ने कहा कि आप हमारी बहन हैं, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगी। आपको उस मछुआरों के घर तक पहुँचाने में मैं आपकी मदद करूँगी। इसी पर माता पार्वती ने एक बालक का रूप धारण किया और माता गंगा ने एक टोकरी में माता पार्वती को डाल दिया और अपने गंगा रूप धरकर उन्हें उस उनको गंगा में दहा दिया। उसके बाद माता पार्वती बहते बहते जाकर उन मछुआरों के गांव में पहुंच गई जहां उन्हें रहना था। उन मछुआरों ने जब मछली पकड़ने के लिए सुबह गंगा जी में गए तो वहां देखा एक टोकरी बहते हुए उनके तरफ आ रही है। तो उसके बाद मछुआरे ने बोला कि जाके उस टोकरी को देखो और मेरे पास लेकर आओ। तब जाकर उस मछुआरे में एक टोकरी को पकड़कर ले आया और जब वह टोकरी खोला तो उसमें से माता पार्वती एक छोटी सी बच्ची के रूप में थी। उन्होंने उस बच्ची को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें ले गए अपने घर और उनका लालन पालन किया। और कुछ वक्त बीतने के बाद उन्होंने जब माता पार्वती थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उन पार्वती की कहने पर उनके पिता ने एकाग्र होने का शिक्षा दिया और उन्हें मछली पकड़ने की भी कला सिखाई। इस तरह से माता पार्वती को एकाग्र होने का और ध्यान लगाने का कला सीख लिया और इसके बाद महादेव ने उन्हें पाने के लिए एक मछुआरे के रूप में आए और मछुआरे के रूप में ही उन्होंने एक बड़ी सी मछली को पकड़ी और माता पार्वती से शादी करने के लिए उनके पिता को मनाया और माता पार्वती से शादी कर ली। शादी करने के बाद महादेव ने उनके माता पिता को अपना दर्शन दिए और वहाँ से माता पार्वती को लेकर कैलाश चले गए। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और अच्छे संबंध को तोड़ देता है। यह एक कांटा की तरह है जो चुभकर परेशान करता है और दर्द देता है। यह एक तलवार है
जो कि किसी रिश्ते को मार डालता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे प्रवचन सुना ले, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। लेकिन हम कहते हैं कि सर पर हाथ महादेव का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।